हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न पर। आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने। प्लीज़ इस वीडियो को, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ इसको देखें, फॉलो करें और इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड में लाइक तो ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। प्रवासी श्रमिकों के लिए पहली विशेष ट्रेन। तेलंगाना सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की। हैदराबाद के लिंगमपल्ली में से लगभग 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक ट्रेन 1 मई 2020 को झारखंड के हटिया पहुंची। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रवासियों के लिए यह पहली ट्रेन थी। देश भर में लगभग 10 मिलियन प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। नेक्स्ट, लद्दाख में नदी का कटाव इतिहास। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में लद्दाख हिमालय में नदी के क्षरण के 35,000 साल के इतिहास का पता चला है। इसके अलावा क्षरण और चौरी घाटियों के हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जो बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। जर्नल ग्लोबल एंड प्लैनेटरी चेंजेस में प्रकाशित अध्ययन में पता चला है कि कैसे शुष्क लद्दाख हिमालय में नदियों को लंबे समय से संचालित किया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 30 अप्रैल। हर साल 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शांति, एकता, संवाद और लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने के साथ साथ एक शैक्षिक उपकरण के रूप में जैज के गुणों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है। नवंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट, शिखा शर्मा गूगल पे इंडिया की सलाहकार। गूगल पे ने एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। वह गूगल को उसकी भुगतान यात्रा को तेज करने में मदद करेंगी। शर्मा ने 2018 के अंत में एक्सिस बैंक छोड़ दिया। तब से वे एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में टेक महिंद्रा और डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशालाओं सहित कई कंपनियों में शामिल हो गई हैं। नेक्स्ट, केवीजी बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने एक ऋण योजना विकास अभय शुरू की है। यह उन उधारकर्ताओं को कुछ राहत देगा जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हैं। यह ऋण योजना पात्र मौजूदा एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए एक अतिरिक्त ऋण सुविधा होगी। यह उन्हें मौजूदा संकट से निपटने में मदद करेगा और व्यवहार्य व्यावसायिक गतिविधि की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट, अब और अधिक सटीक रूप से हो सकती है मॉनसून की भविष्यवाणी। ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक टीम ने मॉनसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और मौसम संबंधी अन्य पूर्वानुमान की सटीक भविष्यवाणी के लिए एक खाका तैयार किया है। बंगाल की बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट या बबल केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और यूके की प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है। नेक्स्ट, आरबीआई ने विनियामक लाभ बढ़ाया। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स एसएलएफ एमएफ योजना के लिए विशेष तरलता सुविधा के तहत सभी बैंकों को विनियामक लाभ प्रदान किया है। कुछ दिन पहले आरबीआई ने मोचन दबाव का सामना कर रहे म्यूचुअल फंड को खारिज करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एसएलएफ-एमएफ योजना की घोषणा की थी। यह फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की द्वारा की कई योजनाओं को बंद करने की पृष्ठभूमि में घोषित किया गया था। नेक्स्ट,
सिक्किम मुख्यमंत्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने www.sikkim government feedback.org पोर्टल लॉन्च किया है। यह राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा गंगटोक में सरकारी योजना और सामान्य प्रशासन पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया और सुझाव एकत्र करने के लिए विकसित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से स्थापित तंत्र सरकार के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट, दिल्ली में शुरू की गई आयुरक्षा पहल। 30 अप्रैल 2020 को दिल्ली के पुलिस आयुक्त S.N. श्रीवास्तव ने आयुरक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संघ की शुरुआत की। यह दिल्ली पुलिस और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। संस्थान आयुर्वेद द्वारा प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से पुलिस जैसे फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस 1 मई। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ष 1960 में भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम कहा गया था और इसे बम्बई राज्य को 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित बम्बई राज्यों को 2 राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। अधिनियम पारित किया गया और कानून 1 मई 1960 को प्रभावित हो गया। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला मिली। अरुणाचल प्रदेश की पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन 30 अप्रैल 2020 को ईटानगर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एलो लिबांग ने किया। यह प्रयोगशाला नाहरलागुन में टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस में स्थापित की गई है, जो राज्य के कोविड-19 अस्पतालों में से एक है। अब तक अरुणाचल प्रदेश में कोई सक्रिय कोविड-19 सकारात्मक मामले नहीं है। नेक्स्ट, फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का निधन। महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। चुन्नी गोस्वामी 1962 में आयोजित जकार्ता एशियाड की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अर्जुन, पद्मश्री और कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 2005 में मोहन बागान रत्न पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, रामायण ने बनाया एक विश्व रिकॉर्ड। वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण पर आधारित लोकप्रिय टेलीविजन शो रामायण वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम बन गया है। 77 मिलियन लोगों द्वारा एक ही दिन में शो को देखने पर इसने रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों की संख्या दर्ज की और विश्व रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड 16 अप्रैल 2020 को बनाया गया था। रामायण को दूरदर्शन पर 1987 और 1988 के बीच पहली बार प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट, माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया है। 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अंतर गर्मी द्वारा वायरस विघटित हो जाता है। उत्पादन एक लागत प्रभावी समाधान है जिसे पोर्टेबल या फिक्स्ड इंस्टॉलेशंस में संचालित किया जा सकता है। नेक्स्ट, सरकार ने एक परियोजना निगरानी इकाई शुरू की। कोयला मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटित कोयले खानों के शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए एक परियोजना निगरानी शुरू की है। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह खानों को संचालित करने के लिए समय पर मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने में कोयला खानों को आवंटित करेगा। नेक्स्ट,
नितिन गडकरी ने एक पोर्टल लॉन्च किया। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई पर योजनाएं, विचार, नवाचार और अनुसंधान पोर्टल http://ideas.msme.gov.in लॉन्च किया है। यह पोर्टल संघ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है और इस क्षेत्र में विचारों, नवाचारों और शोधों को अपलोड करने का प्रावधान देता है। इसमें न केवल विचारों की क्राउडसोर्सिंग की अनूठी विशेषताएं हैं, बल्कि क्राउडसोर्सिंग द्वारा विचारों का मूल्यांकन भी है। नेक्स्ट, पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का 11वां सत्र। भारत सहित 30 देशों के साथ पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र 28 अप्रैल 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ। कोविड-19 के बाद समाजों और अर्थव्यवस्थाओं से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए संवाद आयोजित किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाद में भाग लिया। संवाद की मेजबानी जर्मनी ने की थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी हेमा भराली का निधन। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी हेमा भराली का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वह महिलाओं की स्थिति के उत्थान और समाज के हाशिए के वर्गों को सशक्त बनाने के प्रयासों के लिए जानी जाती थी। भराली को 2005 में पद्मश्री मिला था। 2006 में उन्हें गृह मंत्रालय के तहत सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, पैर से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन। हजरत निजामुद्दीन पोस्ट पर रेलवे सुरक्षा बल ने अपने स्टेशन के बाहर एक पैर से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन स्थापित की है। हजरत निजामुद्दीन आरपीएफ पोस्ट इस तरह का डिस्पेंसर लगाने वाला देश का पहला स्टेशन बन गया है। यह पैडल को धकेलने पर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी का छिड़काव करता है। नेक्स्ट, ग्लेनमार्क करेगा कोविड-19 ड्रग का परीक्षण। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को एंटीवायरल ड्रग फेविपिरवीर के क्लिनिकल परीक्षण करने की मंजूरी मिल गई है। ड्रग को कोविड-19 के संभावित उपचार के रूप में देखा जा रहा है। जापान के फूजी फिल्म होल्डिंग्स कॉर्प की एक इकाई द्वारा ब्रांड नाम एविगन के तहत निर्मित फेविपिरवीर बिना किसी स्पष्ट दुष्प्रभाव के कोरोना वायरस रोगियों को ठीक करने में मदद कर रही है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को कुछ देशों में मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसे श्रमिक वर्ग का जश्न मनाता है। 1986 में शिकागो में हुए हेमार्केट प्रसंग को मनाने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में मनाया गया था। नेक्स्ट, भारत ने पुरुषों के WBC के मेजबानी अधिकारों को खो दिया। अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन के मेजबान शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के बाद भारत ने 2021 पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी अधिकारों को सर्बिया को खो दिया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ को 2017 में हस्ताक्षरित समझौते को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए भारत को USD 500 का रद्दीकरण जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट, ICC ने दीपक अग्रवाल पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दीपक अग्रवाल को 2 साल के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है। उन्हें ICC के भ्रष्टाचार रोधी संहिता को भंग करने के
आरोप को स्वीकार कर लिया है। अग्रवाल को संहिता के तहत एक प्रतिभागी के रूप में आरोपित किया गया था क्योंकि वह 2018 टी20 क्रिकेट लीग में सिंधी फ्रेंचाइजीज के टीम मालिकों में से एक था। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल। आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाता है। देश के दूर दराज के हिस्सों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने और बढ़ावा देने में मदद करने के लिए दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन में एक विशेष योजना भी शामिल थी जिसे वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। योजना को आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है और इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, एडीबी ने महाराष्ट्र को $346 मिलियन ऋण स्वीकृत किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार को $346 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। महाराष्ट्र भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और राज्य के श्रम शक्ति का लगभग आधा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में लगा हुआ है। ऋण राज्य सरकार के उच्च वोल्टेज वितरित प्रणाली कार्यक्रम का सहयोग करेगा। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट ने मेरू के साथ की भागीदारी। फ्लिपकार्ट ने लॉकडाउन के दौरान किराने और आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए मेरू के साथ भागीदारी की है। मेरू भारत का ऐप आधारित राइड हेलिंग कैब ऑपरेटर है जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुमत हिस्सेदारी रखती है। यह साझेदारी फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को एक सुरक्षित और स्वच्छता आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर और हैदराबाद में किराने और आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने में मदद करेगी। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में CIITS के लिए 2 केंद्र की स्थापना। जम्मू कश्मीर सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने जम्मू और कश्मीर में आविष्कार, नवाचार, उन्नयन और प्रशिक्षण के लिए 2 केंद्रों की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रत्येक को जम्मू और बारामूला में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में स्थापित किया जाएगा। केंद्रों की स्थापना लगभग 360 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी, जिसमें से 300 करोड़ रुपए का योगदान टाटा टेक्नोलॉजीज द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, IIT जम्मू द्वारा फेस शील्ड का विकास। IIT जम्मू ने एक फेस शील्ड विकसित की है जिसे ट्रायल के लिए पुलिस को सौंप दिया जाएगा। इस डिज़ाइन को उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। प्रोटोटाइप के उत्पादन के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग किया गया था। IIT जम्मू की कई अन्य टीमें वेंटिलेटर, UV सैनिटेशन चैम्बर्स और 2 से 3 अन्य उत्पाद विकसित करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट, मणिपुरी डॉक्टर सम्मानित। मणिपुर के एक डॉक्टर को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियां जापान संस्कृति को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण और कल्याण करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, SNBNCBS ने नैनो मेडिसिन विकसित की। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता के वैज्ञानिकों ने एक सुरक्षित और लागत प्रभावित नैनो मेडिसिन विकसित की है। यह शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलकर कई बीमारियों के इलाज का वादा करती है। नैनो मेडिसिन स्थिति अनुसार हमारे शरीर में प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों को कम या बढ़ा सकती है और कोविड-19 को ठीक करने में मदद कर सकती है। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली न्यूज़ करेंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। सो कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। सो प्लीज़, अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू।